अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू द टेक्नोलॉजिस्ट चैनल की तरफ से आप लोगों को खुशामदीद। और आज हमारा एथिकल हैकिंग सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9 है। इस लेक्चर नंबर 9 के अंदर हम जनाब आज देखेंगे कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग या फिर एथिकल हैकिंग के अंदर कौन कौन सी कमांड्स जो हैं आप यूज़ कर सकते हैं, और नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के अंदर हमारे पास एथिकल हैकिंग हो, चाहे वो आपकी कोई भी नेटवर्क की सर्टिफिकेशन हो, उसमें आपको ट्रबल शूट की लिनक्स के हवाले से कौन कौन सी नेटवर्क की कमांड्स का पता होना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। और उसके लिए हमें ऑन करना होगा हमारा काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि आपको मालूम है, हमने VMware मशीन जो है वर्चुअलाइजेशन करके अपने सिस्टम के अंदर उसके ऊपर VMware जो मशीन है उसको हमने काली लिनक्स को वहाँ पे हमने क्या किया था, इंस्टॉल किया था। ठीक है जी। तो उसके लिए आपको कहाँ पे जाना होगा, अपने VMware को ऑन करना होगा और अपनी मशीन को ऑन करना होगा बाय गिविंग योर यूज़र नेम और पासवर्ड। उसके बाद मैंने जिस तरह से आपको बताया था कि सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे आके करते हैं और जो हमारे पास पेनिट्रेशन टेस्टर सबसे ज़्यादा जिस इंटरफेस का इस्तेमाल करता है वो है जी आपका टर्मिनल का इंटरफेस। इससे काली लिनक्स के अंदर टर्मिनल कहा जाता है। और हमने इसकी अपने मुताबिक जो सेटिंग थी प्रेफरेंसेस की वो की थी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हमारी नेटवर्क्स की कमांड्स। तो नेटवर्क्स की कमांड में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो किस IP एड्रेस के ऊपर लिसन कर रहा है, उसका लॉजिकल एड्रेस जो है वो क्या है। उसके लिए जो पहली कमांड है, हम सबसे पहले अपना IP एड्रेस मालूम करने के लिए, ये जो मेरा काली लिनक्स है और यहाँ पे ये मेरा एक नेटवर्क चल रहा है, ठीक है, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मुझे क्या IP एड्रेस मिल रहा है और वो IP एड्रेस क्या है और कितने इंटरफेसेस के साथ मेरा ये लैपटॉप, मेरा ये कंप्यूटर जो है वो कनेक्टेड है। उसके लिए जो हम कमांड यूज़ करते हैं वो है जी आपकी इफ़ कन्फिग की कमांड। जैसे ही आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपको वेरी सेकंड लाइन के अंदर यहाँ पे ये आपको आपका IP एड्रेस जो है वो यहाँ पे क्लियरली आपको शो करवाएगा। तो वो जो आपका IP एड्रेस है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि inet 192.168.208.128 दिस इज़ आवर IP एड्रेस। और इसके साथ ही आपके नेटवर्क का उसने जो नेटवर्क मास्क है, जिसे आप सबनेट मास्क भी कहते हैं, तो ये आपको यहाँ पे वो ये भी दिखा रहा होगा कि नेटवर्क मास्क क्या है। इसके अलावा आपको ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी आपका मालूम हो जाएगा। तो इफ़ कन्फिग की जो हमारे पास वेरी फर्स्ट कमांड है नेटवर्क की, इन लिनक्स के अंदर जो नेटवर्क की कमांड यूज़ होती हैं, तो इफ़ कन्फिग की कमांड से आपको आपका IP एड्रेस मालूम हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो आपको मालूम होगी वो होगा आपका नेटवर्क मास्क, और तीसरी चीज़ आपको ब्रॉडकास्ट एड्रेस। इसके अलावा और डिटेल भी है, लेकिन अभी हमारे पास यही डिटेल काफ़ी है। यहाँ पे वो आपको ये भी बताएगा कि आपके रिसीविंग पैकेट्स इतने जा रहे हैं, आपके रिसीविंग पैकेट जिनमें एरर है वो इतने हैं, ड्रॉप पैकेट इतने हैं, आपके ट्रांसमिशन यहाँ से जो आपके पैकेट ट्रांसमिट हो रहे हैं, ट्रांसमिशन के पैकेट्स वो इतने हैं। यहाँ पे देखें आपको 34 शो कर रहा है, ठीक है। और ट्रांसमिशन में अगर कोई एरर वगैरह आ रहा होगा, कोलिजन आ रही होगी, ड्रॉप हो रहे होंगे, ओवररन हो रहे होंगे, तो वो यहाँ पे आपको क्लियरली शो करवाएगा। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा इंटरफेस, ये देखें यहाँ पे आपका ये ईथरनेट इंटरफेस आ रहा है, जिस इंटरफेस के साथ मैं यहाँ पे वायर्ड के थ्रू कनेक्टेड हूँ, ठीक है, वो यहाँ पे ईथरनेट 0। अगर आप मल्टीपल इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ पे उसी तरह से इसी अरेंजमेंट के साथ यहाँ पे ऑर्डर के अंदर ETH1, ETH2, 3, 4 एंड सो ऑन आपको शो करवाएगा। ये आपका L जो आपका O इंटरफेस है, इसे कहा जाता है जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लियरली उसने लिख दिया आपकी आसानी के लिए, तो ये लूप बैक एड्रेस, ये बहुत ही आसान है, आपको सारी चीज़ें खुद ही बता दिया करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे उसने LO उसकी शॉर्ट एब्रीवेशन यूज़ की और आगे जाके बता भी दिया कि दिस इज़ द लूप बैक इंटरफेस। लूप बैक इंटरफेस क्या होता है? ये वही इंटरफेस है जिसे आप अपना
लोकल आईपी या फिर आप क्या कहते हैं लोकल होस्ट कहते हैं 127.0.0.1। जैसे ही आप अपनी मशीन से ब्राउज़र के अंदर लोकल होस्ट टाइप करते हैं और उसके बैकएंड पे जो आपको आईपी एड्रेस मिल रहा होता है ये वही आईपी एड्रेस है 127.0.0.1। अगर आपको ये नहीं मिल रहा होगा तो आप कभी भी अपना जो लोकल होस्ट है ब्राउज़र में लिखेंगे वो एक्सेसिबल आपका नहीं होगा। तो लूप बैक इंटरफेस से मुराद होती है हमारे ही कंप्यूटर का अपना इंटरफेस। बाय इटसेल्फ इट्स आवर ऑन इंटरफेस, ये हमारा अपना इंटरफेस कहलाता है आपका लूप बैक। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास इसी तरह से अगर आप काम कर रहे होंगे जब वायरलेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर, तो हमारे पास जो कमांड होगी वो कुछ इस तरह से होगी कि अगर आपको देखना हो कि मेरे वायरलेस यानी कि आप वाईफाई के साथ कनेक्टेड हैं और आप वायरलेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग को परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो आप आईपी चेक करना चाहते हैं कि मेरे वाईफाई को क्या आईपी एड्रेस असाइन हुआ है, तो उसके लिए जो कमांड आप टाइप करेंगे वो होगी जी iwconfig की कमांड। तो अभी मेरे पास क्योंकि यहाँ पे कोई भी वायरलेस इंटरफेस आपको कनेक्टेड नहीं नज़र आ रहा होगा, उसके लिए VMware में आपको क्या करना पड़ता है, एक वायरलेस इंटरफेस कार्ड बाय करना पड़ता है, परचेज करना पड़ता है। उसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकते हैं वायरलेस को, अपने वायरलेस नेटवर्क को। क्योंकि मेरे केस के अंदर अभी हम क्योंकि वायरलेस पेनिट्रेशन टेस्टिंग को नहीं पढ़ रहे थे, तो अभी मैंने इसे वायरलेस इंटरफेस ना ही कनेक्ट किया है, और आगे जाके जब हम इसे पढ़ेंगे थॉरली तो हम वहाँ पे जाके इसका इस्तेमाल देखेंगे। तो अभी जस्ट आपको कमांड याद रहनी चाहिए कि iwconfig जो कमांड थी हम वायरलेस इंटरफेस की डिटेल को देखने के लिए यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो लिनक्स के अंदर, इसे मैं क्लियर किए देता हूँ थोड़ा सा ताकि आप लोगों को व्यू में आसानी हो। तो इसके अलावा लिनक्स के अंदर जो हम ज़्यादातर कमांड यूज़ करते हैं, हम जनाब किसी भी नेटवर्क की कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए जो कमांड यूज़ करते हैं वो होती है जी पिंग की कमांड। मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरी जो विंडो मशीन है वो मेरे साथ उसका क्या नेटवर्क कनेक्टेड है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मुझे विंडो मशीन का आईपी एड्रेस चाहिए होगा, और मैं कमांड जो यूज़ करूँगा वो होगी पिंग की कमांड। पिंग की कमांड को यूज़ करते हुए मैं क्या करूँगा, विंडो मशीन का आईपी एड्रेस जो यहाँ पे मेरी विंडो मशीन चल रही है, अगर आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा कि मैं PTCL के नेटवर्क के साथ कनेक्टेड और यहाँ पे मेरी विंडो मशीन जो है उसका जो आईपी एड्रेस है वो 192.168.10.7 है। ठीक है, तो उसे मैं जैसे ही यहाँ पे पिंग करूँगा तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे मुझे पिंग के अगेंस्ट रिप्लाई आना शुरू हो गया है। ठीक है, ये रिप्लाई आ रहा है कि 64 बाइट्स फ्रॉम 192.168.10.7 और ये एक ICMP प्रोटोकॉल टाइप का पैकेट है और उसका सीक्वेंस नंबर जो आपको है वो यहाँ पे शो कर रहा है। इसके अलावा TTL की वैल्यू टाइम टू लिव की वैल्यू कहलाती है। ये क्या होती है, ये कुछ नेटवर्क के पैरामीटर हैं। अगर आपको इनको डिटेल के साथ जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा नेटवर्क के बारे में नो हाउ लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ जो लोग भी इस कोर्स को पढ़ रहे होते हैं उनको नेटवर्क का इतना थोड़ा सा आइडिया होता है कि वो जान सकते हैं कि ICMP क्या है। हमारे पास इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल है जो कि हमारे पास नेटवर्क लेयर पे काम करता है, और ये क्यूरी टाइप का एक प्रोटोकॉल होता है। क्यूरी करने के लिए यूज़ होता है, नेटवर्क कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए। तो ये चलती रहेगी। अगर आप देखें तो जब तक मैं इसे एग्ज़िट नहीं करूँगा तो ये चलता रहेगा, और ये लगातार जो है पैकेट सेंड करके 192.168.10.7 को चेक करता रहेगा, हेलो आर यू कनेक्टेड विद मी, और जो 10.7 है वो इसे रिप्लाई करता रहेगा, येस आई एम कनेक्टेड विद यू। ठीक है, तो जब तक आप इसे रोकेंगे नहीं तो ये चलता रहेगा। तो इसको रोकने के लिए आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+C का जो बटन है वो प्रेस करेंगे, और एट द एंड ये आपको टोटल स्टैट शो करवा देगा कि 90 पैकेट्स मैंने ट्रांसमिट किए, 90 ही रिसीव हो गए, यानी कि पैकेट लॉस जो है वो 0% था। टाइम जो मुझे लगा इन 90 पैकेट्स को सेंड करने के लिए वो 8947 मिली सेकेंड का था। RTT ये जो आपके बैड टाइप के कोई पैकेट होते हैं उसके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो मेन
आपके पास इंफॉर्मेशन थी कि कितने पैकेट सेंड हुए और कितने रिसीव हुए, और मेन चीज़ है टाइम, कि टाइम कितना लगा। तो ये चीज़ें जो हैं, ये पैरामीटर हमारे लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग के अंदर। तो यहाँ से हम जज कर लिया करते हैं नेक्स्ट कंप्यूटर को कनेक्ट करके कि क्या दूसरा कंप्यूटर हमारे नेटवर्क के ऊपर कनेक्टेड भी है कि नहीं। इंफॉर्मेशन गैदरिंग में अगेन हम इस चीज़ को, सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारा फेज़ आ रहा है उसमें हमने टारगेट की इंफॉर्मेशन को गैदर करना सीखना है, तो उसमें हम इसे डिटेल से वहाँ जाके भी देखेंगे कि किस तरह से किसी नोड की कनेक्टिविटी को पता लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे पिंग की कमांड के ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कि दूसरा नोड जो है हमारे साथ वो कनेक्टेड है कि नहीं। अब आ जाते हैं जी, अगर आपने अपने पीसी का यहाँ पे लिनक्स के अंदर आर्प टेबल, जो जिसे हम एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल भी कहते हैं, अगेन दिस इज़ द नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल, और ये आपको आर्प यहाँ पे जो टेबल है वो शो करवा देगा। आर्प से मुराद ये होती है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के हमारे पास किस आईपी के अगेंस्ट जो है हमारा कौन सा जो मैक एड्रेस है वो कनेक्टेड है। ठीक है, ये काम है जी आपका आर्प का। तो आर्प आपको शो करवाएगा कि आईपी एड्रेस इज 192.168.2 और इस पे जो मैक एड्रेस है मेरे लैपटॉप का, वो ये वाला जो पीसी है वो ये कनेक्ट है। इस वक्त मेरे आर्प के अंदर एक ही एंट्री मौजूद है क्योंकि एक सिंगल पीसी इस नेटवर्क के साथ कनेक्ट है। अगर आप मल्टीपल मशीन्स ऑन करेंगे तो आप देखेंगे कि इस आईपी के आगे और नेटवर्क, इसी नेटवर्क के ऊपर 208.3 के ऊपर कोई और मैक भी कनेक्टेड हो सकता है। ठीक है जी, तो आर्प का टेबल जो डिस्प्ले करने के लिए हमें जो कमांड देनी है वो होगी जी आर्प स्पेस -a की कमांड। इसके अलावा जो हमारे पास कुछ कमांड नेटवर्क की हैं, उनमें से हम अगर चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि हमारे इस सिस्टम में जो ट्रैफिक जा रही है या फिर आ रही है, ठीक है, तो वो किस किस पोर्ट के थ्रू, क्या चीज़ें जो है, किस टाइप की ट्रैफिक है और वो किस पोर्ट के थ्रू आ जा रही है, हमने वो पोर्ट्स जो हैं वो कितनी हमारे सिस्टम के ऊपर एक्टिव हैं, कितने कनेक्शंस जो हैं हमारे सिस्टम पे इस वक्त कनेक्टेड हुए हुए हैं, हमें उस पर नज़र रखना है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, आप लोगों को इससे बड़ी फैमिलिटी होनी चाहिए जी। तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें हो जाया करती हैं। नेट स्टैट -ANO, ठीक है जी, ये कमांड आपको डिटेल जनाब शो कर देगी कि आपके इस वक्त सिस्टम के ऊपर जितनी भी सर्विसेज चल रही हैं, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे 1 बाय 1 करके अगर देखना शुरू करें तो वो किस नोड के ऊपर किस तरह से कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिटेल वो सर्विस जनाब शो करेगा कि ये वाली चीज़ इस पोर्ट पे चल रही है, ये वाली यहाँ पे आप देख सकेंगे कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने नहीं चलाई, ठीक है, अगर वो किसी भी पोर्ट पे कनेक्टेड है उसका स्टेटस, ठीक है, फ़र्ज़ करें कि ये 834 हमें नहीं पता था ये क्या चीज़ है, ठीक है, हमने इसे नहीं चलाया, और अगर ये कनेक्टेड है तो ज़रूर ये कोई एक जनाब आपका अटैक हो सकता है, ये आपका कोई एक वायरस, कोई ट्रोजन, कोई भी एक बैकडोर हो सकता है जो कि इस पोर्ट का यूज़ करते हुए आपका जो सिस्टम का जो डाटा है वो इस पोर्ट के ज़रिए यहाँ से लेके जा रहा है। तो आपने ये मॉनिटरिंग पर्पस के लिए यहाँ पे ये चीज़ यूज़ होती है ताकि हम जनाब आगे जाके देख सकें कि हाउ मैनी एक्टिव कनेक्शन आर देयर। तो जितने भी एक्टिव कनेक्शंस हैं उनको देखने के लिए आपके पास जो हम कमांड यूज़ करते हैं वो क्या है जी, आपकी नेट स्टैट -ANO की कमांड। ठीक हो गया जी। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि एक कमांड है जी आपकी राउट की कमांड। राउट की कमांड आपके सिस्टम की जो राउटिंग है, इंटरनल राउटिंग जो है, एक होती है राउटर लेवल पे राउटिंग, हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम आपके सिस्टम लेवल की राउटिंग की बात कर रहे हैं कि मेरी ट्रैफिक मुझे पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे जा रही है। अब कोई दूसरा यूज़र आके आपको जनाब आपका सिस्टम को हैक कर लेता है और अपनी सारी की सारी जो आपकी ट्रैफिक है वो आपके किसी एक और आईपी एड्रेस पे ले जाता है, किसी सर्वर के ऊपर ले जाता है, और अगर आपको इस कमांड का नहीं पता तो आप कभी भी जान नहीं सकेंगे कि जनाब आपकी ट्रैफिक कहाँ पे जा रही है।
तो आपको आइडिया होना चाहिए कि आपकी जो ट्रैफिक है सारी की सारी वो कहाँ पे राउट हो रही है। ये देखिए यहाँ पे आपको बता रहा है डेस्टिनेशन गेटवे कौन है 192.168.208.0, क्योंकि मैंने अभी पर्टिकुलरली राउटर के टेबल के अंदर कोई पर्टिकुलरली एंट्री नहीं डाली कि ये ट्रैफिक इस जगह पे जाए, ठीक है। तो वो कह रहा है कि 0.0.0.0 कि ये अभी जो है वो किसी भी एनी इंटरफेस के ऊपर कनेक्ट हो सकती है, ठीक है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। हमें जब प्रॉपरली हम इसको यूज़ करेंगे तो हम इसको पूरा का पूरा जो नेटवर्क है हमने बनाया होगा, ठीक है। तो अभी विंडो जो है वो उसकी तरफ ये ट्रैफिक लेके जा रहा है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा जो है वो इस वक्त विंडो का नेटवर्क है, ठीक है। तो 255 ये उसका नेटवर्क मास्क दिखा रहा है। यहाँ पे जो फ्लैग है वो अर्जेंट का है। मीट्रिक जो है ये हमारे पास 100 है। रेफरेंस 0 U0 इंटरफेस जो है वो आपका जो यूज़ हो रहा है इस वक्त वो हमारे पास ETH0 इंटरफेस, जो इसका मैंने आपको पहले बताया कि इफ़ कन्फिग की कमांड के ज़रिए हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो करंटली इंटरफेस जिसे ये IP एड्रेस असाइन हुआ है 208 वाला 208.2 का जो IP एड्रेस है हमारा, तो वो हमारे पास वो कौन से इंटरफेस को साइन हुआ है, तो इफ़ कन्फिग की कमांड से हम पता लगा सकते हैं। तो डेस्टिनेशन हमारे पास डिफ़ॉल्ट डेस्टिनेशन है गेटवे। यहाँ पे दो एंट्रीज हमारे पास मौजूद है 192.168.208.2 के को किसी ने भी कहीं से भी आना हो तो सबसे पहले वो डिफ़ॉल्ट इंटरफेस के पास आएगा और डिफ़ॉल्ट इंटरफेस के पास आते ही वो उसे कहाँ पे ले जाएगा, गेटवे के पास ले जाएगा। और गेटवे हमारे केस के अंदर हमारा अपना ही पीसी है 208.2, हमने किसी और पीसी को गेटवे नहीं बनाया। इन केस ऑफ अगर हम बात कर रहे थे, जैसे हम पिंग कर रहे थे 192.168.10 डॉट के नेटवर्क को, तो 10 के नेटवर्क, अब देखें हमने ये 10 का जो नेटवर्क था वो एक दूसरा नेटवर्क था, तो जब जैसे ही हमने उसकी रिक्वेस्ट भेजी उसने ये रिक्वेस्ट किसके पास भेज दी 192.168.208.0। उसने कहा कि भाई मुझे नहीं पता कि 10 का नेटवर्क कहाँ है, मुझे हाँ ये पता है राउटर की राउटिंग एंट्री से कि मैंने ये सारी ट्रैफिक को 192.168.208 के नेटवर्क पे भेजना है। तो उसने क्या किया, उसको 208.0 के नेटवर्क पे भेज दिया। 208.0 के नेटवर्क को पता है कि मैंने इस सारी ट्रैफिक को डिफ़ॉल्ट गेटवे के पास भेजना है, जबकि डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारे पास क्या है, हमारा जो 192.168.10.1 है, ठीक है जी। तो 10.1 के पास गया और क्योंकि हम रिक्वेस्ट कर रहे थे 10.3 की, 10.1 जो हमारे पास था उसको पता था कि 10.3 कौन है, तो वो नेटवर्क पे उसके कनेक्ट था, यानी कि विंडोज़ मशीन हमारी। और इस तरह से आपके राउटर ने ये राउटिंग को सारी की सारी को परफॉर्म करवाया एंड होस्ट टू एंड होस्ट, ठीक है जी। तो ये थी आपकी राउटिंग, और इसी तरह से हमने डिफरेंट कमांड जो थी नेटवर्क की, जो कि आपका काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में पेंट्रेशन टेस्टर जो है कॉमनली यूज़ करते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता हम जनाब अपनी जो असल हमारी जो मंजिल है, हमारा जो असल मकसद है इस कोर्स का पेंट्रेशन टेस्टिंग का, हम उसकी तरफ तेज़ी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा वो सर्विसेज और किस तरह से हम कोई भी जो टूल है उसको जो कुछ तो टूल हैं जो काली लिनक्स के अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल हैं, कुछ टूल्स जो हैं हमें अपनी जो हमारा जो भी मकसद होगा, जो भी हमारा पर्पस होगा, पर्पसफुली हमें कुछ टूल्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा सर्विसेज और टूल्स के बाद हम जनाब हैकिंग के जो भी पेंट्रेशन टेस्टिंग के ओरिजिनल फेजेस हैं जो कि हमने स्टार्ट के लेक्चर में पढ़े थे, जिनमें आपके पास रिकॉनिसेंस आपका वेरी फर्स्ट फेज जिसमें हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग जो है उसको करते हैं, तो हम उन फेजेस को 1 बाय 1 करके स्टार्ट कर देंगे। तो स्टे ट्यून विद अस और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।